क्या पता है हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हम बेघर हो जाएंगे। हमारे डेंगू से टेस्ट चलने वाले, कहाँ जाएंगे हम सब। पहले देखिए ना, आपको यहाँ अब आ जाए जी, मेरा नाम रूही शबा है। बच्चों के साथ क्यों बैठी हुई है? जी, बात आप अधिकारियों से भी कर सकती है। अधिकारी जब सुने तब ना, वो इतनी बदतमीज से वो बातें कर, इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। और नहीं तो लेडीज़ कांस्टेबल को अंदर ढकेल रहे हैं, वो इतनी बदतमीजी से बात कर रही हैं। आप बताइए, पूरा चौक के जितने भी प्रशासन है, इतने वाकई इतनी बदतमीजी से, लेडीज़ से इतना बदतमीजी हमने कभी आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा कि इतनी बदतमीजी से भी बात होती है। और आते हैं और बोलते हैं दुकानदारों से उसको सामान हटाओ, 2 घंटे का टाइम देते हैं। हमारे घर में 24 तारीख को शादी पड़ी है और कहते हैं कि 2 घंटे में घर खाली कर दो। इसी 24 को? जी, इसी 24 को है। 24 नवंबर को मेरे घर में शादी। जी, हमारी बड़ी बेटी की शादी है। हमारे फिर भी बोल रहे हैं कि आप घर खाली करिए, अनलीगल घर बता रहे हैं। आज आप 1984 का आज हमें पेपर दिखा रहे हैं, तो आप 25 साल कहाँ थे? 25 साल में एक बार भी क्या सरकार नहीं जाएगी? आपको नहीं दिखा कि ये अनलीगल मकान है? हाउस टैक्स जा रहा है, पानी टैक्स जा रहा है, सीवर टैक्स जा रहा है। आप टैक्स अवैध है, आ भी रहा है, आपको चाहिए भी, और ये बता रहे हैं कि अवैध है। चौड़ीकरण का कार्य होना है। ऐसी चौड़ीकरण नहीं चाहिए जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद किया जाए। हमको ऐसा नहीं चाहिए चौड़ीकरण। तो विकास की बातें कर रहे हैं जी, ऐसे विकास होता है, गली का विकास होता है। पहले आप बता दीजिए हमको, विकास होता है। जब विकास किस चीज का करिएगा? जब रोजी रोजगार रहेगा ही नहीं, आपको जब कमाने वाले इनकम टैक्स देगा ही नहीं, तो हमारा ही पैसे का विकास कर रहे हैं आप। अभी हम यही चाहते हैं कि हमारा घर हमको नहीं खाली करना है। कब तक धरने पर ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक सरकार हम लोगों की बात सुन नहीं लेती, जब तक पीएम योगी सर और मोदी जी हमारी बात नहीं सुन लेते, तब तक हम बैठे रहेंगे। और नहीं तो यहाँ की प्रशासन ना हमारी बात कायदे से, तरीके से सुने, ना ही कि बदतमीजी से। बदतमीजी वो भी करेंगे तो हम लोग को भी आती है, बदतमीजी नहीं करे वो कितना भी हो। मेरा नाम शमा बानो है। मुझे पीएम मोदी से और सीएम योगी से बस इतना कहना है, ये चौड़ीकरण का कार्यक्रम तुरंत रोक दिया जाए। गली कभी चौड़ी नहीं होती। आपसे बहुत रिक्वेस्ट है सर कि ये कार्यक्रम तुरंत रोका जाए। बहुत से बच्चे, बहुत से 100 आदमी डिप्रेशन में चले गए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम लोग अपना मकान किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम लोग ऊपर बिल्डोजर चल जाए। आज हम लोग इस वजह से बैठे हैं कि ये जो चौड़ीकरण का कार्यक्रम चल रहा है, इसको तुरंत रद्द किया जाए। क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोग? सर, मुआवजा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हम मुआवजा की कोई बात ही नहीं कर रहे। हमको अपना घर नहीं खाली करना है सर। यहाँ हमारी 3 पीढ़ी से लोग रह रहे हैं। आप बोलते हैं ये घर अवैध है। अगर 3 पीढ़ी के लोग थे तो ये अवैध था, तो ये बनने कैसे दिया गया? यहाँ हाउस टैक्स, मकान टैक्स, क्या सब टैक्स कैसे आ रहे हैं सर? जब बन रहा था तब आप लोग कहाँ सो रहे थे? क्या कानून एकदम अंधा हो गया है? कोई सुनवाई नहीं है क्या? हम लोग सिटीजन नहीं है क्या? हम लोग नागरिकता, सिर्फ कानून को ही सारी चीज फैसिलिटी दी गई है, हम लोग के लिए कुछ नहीं बनाया गया है। अधिकारियां आते हैं, धमकी देकर जाते हैं, कोई नोटिस नहीं। 2 घंटे में मकान खाली करिए। 4 लोग की फैमिली है, 2 घंटे में मकान खाली
करिए, 14 दुकानें खाली करिए। पाप का राज चल रहा है क्या ये? बता दीजिए। आनंद फानंद 2 घंटे में कौन मकान खाली कर सकता है? आप बता दीजिए। क्या बोल रहे हैं कि अवैध है आप लोग का घर? घर अवैध है, सिर्फ माइक में चिल्लाया जाता है सर। कोई नोटिस नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। नहीं, नो सर, कोई कागज नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमें कानून की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिली है, कोई नोटिस नहीं मिली है सर। आप लोगों ने अधिकारियों को दिखाया कि ये मेरा घर है? सर वो कोई बात सुनने को राजी नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट लगा देते हैं, बोलते हैं 2 घंटे में आपका घर खाली होना चाहिए। हम तोड़ने में लग जाएंगे। हम अपना घर ऐसे कैसे दे सकते हैं सर? हम लोग की पूरी जिंदगी की यहाँ पे पूंजी लगी हुई है सर। मेरी घर है, मेरा दुकान है, मेरे लोग हैं। आप बताइए किस तरीके से हम लोग जाएं? बताइए कहाँ जाए, किसको कहाँ लेकर जाएं हम लोग सर? अब सबसे पहली बात सर, हमको दाल मंडी खाली करनी ही नहीं है। बस हमको कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमें मेरा घर बस आप दे दीजिए बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। मेरी देखिए उसकी तबीयत, वो देखिए उसकी तबीयत देख लीजिए। देखिए वो आकर के यूनिफॉर्म तक नहीं उतारी है। बच्चों, सब छोटे छोटे बच्चों की ये फ्यूचर है, मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी हमने उसको 2 दिन पहले डिस्चार्ज किसी आकर के धमकी दे करके जाते थे यहाँ की प्रशासन। बच्ची ने सुन करके वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। मैंने उसको डिस्चार्ज कर में आगे घर दे करके वो इतना डर गई थी। आज मैंने उसको 10 दिन के बाद स्कूल भेजा। आज आते ही देखिए, आज हम लोग धरने में बैठे। उसकी बस अब तबीयत, आप उधर कैमरा घुमाइए प्लीज, देख लीजिए। तो महिलाएं तो तो क्या करें यहाँ पे? अगर आदमी की नहीं सुनेंगे तो औरत ही तो आगे आएंगी कि नहीं आएंगी? अगर आपकी बाई द वे फैमिली मान लेते तो आप क्या करते? आप तो काम पे ही लगे हैं ना, घर पे तो लेडीज को छोड़ के आए ना। तो बस हम लोग के भी जन भाई काम ही करेंगे तब तो खाएंगे। क्या कहना चाहेंगी सीएम और पीएम से? जी मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चौड़ीकरण करे, हम लोग को भी चाहिए, मगर जिधर का करना चाहिए उधर का। एक चीज़ के लिए पूरे सबको तहस नहस ना करे। यहाँ पर 5 लाख से भी ज़्यादा मजदूर हैं जो सेल्समैन होते यहाँ है यहाँ पर। और समझिए कितने, एक आपको पता है 140-145 दुकानदारें, बताइए बेरोजगार हो जाएंगे, कहाँ जाए? आप बोलते हैं कि मुहल सराय दे देंगे, बजटिया दे देंगे, उतना तो आना। हमको अगर एक लिपस्टिक लेनी होगी तो हम 300 रुपये लगा करके मुहल सराय जाएंगे लेने के लिए। आप बताइए कैसे विकास हो रहा है? आप बताइए।